और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, शक्ति यादव जी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता। पहला सवाल मेरा ठीक है, मनोज काका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मनोज काका जी कंफ्यूजिया दिए आप पूरे देश को। अब हिंदुओं पर कटाक्ष है या पीडीए पर आपकी बहुत दृष्टि है, आप सचमुच चाहते हैं कावड़ कॉरिडोर बनाना, तो इतना कटाक्ष क्यों है? आज देश को समझा दीजिए कि ये तुष्टीकरण है, ये वोट युद्ध है, ये भाई है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। नाविका जी, आपने तो अपने प्रारंभिक उद्बोधन में ही सारी बातों को स्पष्ट करा और आपने कम से कम, आपको मैं बधाई दूंगा कि आपने इतना हिम्मत करा और कम से कम आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है और आपके माध्यम से पूरे देश के कांवड़िया और शिव भक्त चूंकि पूरे उन्मुक्तता का अगर कोई भक्ति मानस होता है तो शिव के भक्त ही होते हैं, जो उन्मुक्त भक्त होते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उनको अगर कॉरिडोर बना करके और बेहतरीन शिव दर्शन का कोई प्रबंध करेगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, तो इसमें कोई कंफ्यूजियाई मत। कैसा लगा मेरा मजाक? जो दूसरा सवाल आपका था कि बाबा बागेश्वर पर, तो वो बाबा कोई कैसे हो सकता है? बाबा बागेश्वर पे तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक वो जिसकी जीभ गिरवी है कहीं परोक्ष में, एक वो जिसकी जीभ गिरवी है कहीं परोक्ष में, कह रहा था मरने वाले गए हैं सीधे मोक्ष में। कोई सेंस है इस बात? नर के ऐसे कुंभ वाले दुख का कोई अंत कैसे? नर के ऐसे कुंभ वाले दुख का कोई अंत कैसे? और ऐसी भाषा बोलने वाला बताओ संत कैसे? तो जो मरने वाले लोगों को, जो कुंभ के भयावह पीड़ादायी शब्द को मोक्ष बता रहा हो, ऐसे पाखंडी को आप संत कह रही हैं। कम से कम हिंदू धर्म को तो आप भी पालन कर रही हैं। हमारा हिंदू धर्म तो ऐसा है कि पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारा धर्म तो ऐसा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम तो दूसरे के पीड़ा को देख के दुखित होते हैं, द्रवित होते हैं, और ऐसा पाखंडी, ऐसा उन्मादी जो कुंभ में मरने वाले जो 90 लोग हैं जिनको अभी बीबीसी लंदन ने दिखाया, उनको ये कहे कि मोक्ष में गए हैं, तो अपने भी स्वयं वहीं पे मोक्ष में चले जाना चाहिए था। फिर क्या यहाँ बिहार में और जो लोग राजनीति करते हो उनको आप संत नहीं कह सकते। हमारा संत समाज ऐसा नहीं था। हमारे संत थे कबीर, हमारे संत थे रविदास, जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिन्होंने मानव में, और कबीर ऐसे थे जिन्होंने हिंदू धर्म के भी पाखंड को लताड़ा और मुस्लिम धर्म के भी पाखंड को। और माननीय अखिलेश यादव जी एक बेहद धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने तो भगवान शिव का मंदिर बनवाया इटावा में, आपने देखा होगा। श्रद्धेय नेताजी महावीर हनुमान के पुजारी, लेकिन हमारा कोई धर्म ऐसा उन्मादी धर्म नहीं है, धर्म नहीं। मैं मुझे खत्म कर लेने दीजिए, आपका काउंटर सवाल लूंगा मैं। नाविका जी, हमारा कोई ऐसा उन्मादी धर्म नहीं है, हमारा विज्ञापनी प्रचारित धर्म नहीं है कि एक तरफ से विज्ञापन आ गया तो एक धर्म को अच्छा बता दे, एक धर्म को। हमारा धर्म मानवता में संवेदना और करुणा लाने वाला धर्म। गजब टूबीबाज आदमी। बहुत अच्छी बात है, मैं मानती हूँ, और मेरा किसी के धर्म में हस्तक्षेप करने का इरादा भी नहीं है, लेकिन आप राम मंदिर नहीं गए और ये दुनिया सवाल पूछती है तो सवाल उठते हैं। दूसरी बात, आपने बाबा बागेश्वर की बात की और कुंभ में लोगों के मरने की बात की, उनके शब्दों का व्याख्यान किया। मैं ये सवाल उनसे खुद पूछ चुकी हूँ और उन्होंने अफसोस जताया कि जो उन्होंने कहा वो नहीं कहना चाहिए था। शर्म की बात। अब मुझे लगता है कि ये बात वहां खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन आप उसको जीवित रखना चाहेंगे, आपका अधिकार है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी इतने तपस्वी हिंदू धर्म को मानने वाले अखिलेश जी पर आप इतनी ज्यादती कर क्यों रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अजीब विडंबना है नविका जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में संतों पे लाठी चलाई, आज वो हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। जो प्रभु श्री राम के मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं आए,
वो हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने आतंकवादियों के केस सिर्फ इसी बात पे ले लिए थे वापस, क्योंकि वो एक तबके से आते हैं, वो आज हिंदू धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। जो 2011 में दारुल उलूम में जाते हैं, जो गजवाए हिंद की बात करता है, वो आज हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे हैं। तो ये तो भाई क्या कह सकते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आज असली बात यह है कि प्रयागराज के अंदर एक हिंदू का लड़की का धर्म परिवर्तन करके उसको आतंकवादियों के साथ में जिहाद कराने की बात करने पे अखिलेश यादव उसका खंडन नहीं कर सकते। कोई मौलवी द्वारा जमीन हड़पने वाली खबरों का वो खंडन नहीं कर सकते, पर संतों को मठाधीश बोल सकते हैं। एक संत को, एक बाबा के ऊपर अपमानित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको तुष्टीकरण करना है। इनकी नीति और नियत तुष्टीकरण करने की है। तभी जब लालू प्रसाद यादव महाकुंभ को फालतू बोलते हैं, अखिलेश यादव शांत रहते हैं। ये क्या है? तभी जब राहुल गांधी कहते हैं कि प्रभु श्री राम एक माइथोलॉजिकल फिगर है, काल्पनिक है, अखिलेश यादव शांत रहते हैं। कुछ भी, क्योंकि अखिलेश यादव की राजनीति है हिंदुओं को बांटो बांटो बांटो, उनको अपमानित फील करने दो और अपना तुष्टीकरण के वोट को एकजुट करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं पूछना चाहती हूं आज शक्ति यादव जी से। शक्ति यादव जी, वो ताजिया की तस्वीरें बहुत चल रही हैं, बहुत वायरल है। मैंने पहले ही कहा कि कौन किसके घर में किस तरह का जुलूस बुलाता है, उस पे आपका निजी अधिकार है, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना कि ताजिया के साथ इतनी श्रद्धा और कुंभ को फालतू बताना, ये सवाल उठ रहे हैं। चुनाव का मौसम है इसलिए भी उठ रहे हैं और वैसे भी उठ रहे हैं। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। और उधर शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन अमर रहे। भाई, दो लोगों की उन पर पूरी तरह से उम्र कैद हुई थी, 2 लोगों के कत्ल के लिए, वो अमर रहे, ये बात कह रहे हैं तेजस्वी जी। ये कौन सी विडंबना है जो हमें इस देश में देखनी पड़ रही है? अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। पता नहीं नाविका जी, विडंबना की बात आई और सवाल ये उठता है कि अगर हम किसी धर्मावलंबी की उनकी जहां आस्था है, वो अगर दरवाजे पे आते हैं तो इसका सम्मान हमारा अधिकार ही नहीं है, बल्कि हम उनका सम्मान करें, ये हमारे कर्तव्य में है। हम पर तुष्टीकरण के आरोप लगा देते हैं, लेकिन अपने तुष्टीकरण को नहीं देखते हैं। अब देख तू कि बिहार में वोटबंदी हो रहा है, 1 महीने के अंदर में वोट हड़पने की साजिश चल रही है। अब देख तू। अब ये सवाल ज्ञान बांटने के बजाय अपने तुष्टीकरण पर भी इनको एक नजरिया रखनी चाहिए स्पष्ट तौर पे। अरे भैया, धर्म कर्म की व्याख्या क्या है? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। 18 पुराण चारों वेद को उठा लो और हमारे सामने ला करके खड़ा करो उन आचार्यों को जो ये धर्म की व्याख्या अलग अलग खंडसा करते हैं। अब सवाल उठता है कि दक्षिणा गरीब से लो और आशीर्वाद अमीर को दो, ये कौन सा धर्म है भैया? पापा पटना गांधी मैदान में जहां पर खिमका की लाश पड़ी है, जिनकी हत्या निर्मम हुई है, मात्र 5 डेग पर, वो कौन सा धर्म संसद है भैया? धर्म इजाजत देती है क्या? आपने दीक्षा ली थी हवन कुंड की क्या? जहां हवन कुंड में दीक्षा लेने के बाद लिया गया दीक्षा को उसको तोड़ा नहीं जाता, वो दीक्षा तो ही नहीं लिया था। आदमी जहां कुराह रहा है, जहां पर दर्द निकल करके आ रहा है, 36 घंटे बीत जाने के बाद उसके कातिल पकड़े नहीं जाते। इतना देर में तो गृह मंत्रालय में भी अगर बैठा हुआ होगा कातिल, वहां से ढूंढ के ले आती पुलिस। उसका अभी तक चुप्पी साध रहा है। हम पर यह आरोप लगा रहे हैं। एक बात मैं आपको संज्ञान में देना चाहता हूं। एक सवाल और आपका था कि जिंदाबाद। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के निर्माण के समय से अभी तक जिनकी भूमिकाएं रही है, जवाब देता हूं, हम उन तमाम जो दुनिया छोड़ चुके हैं, उनके लिए हम लोगों ने आज सम्मान, चूंकि स्थापना दिवस था और हमारे कर्तव्य हैं। धर्म के ज्ञानियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो मृत आत्माएं होती है ना, वो पवित्र होती है, और जब वो दुनिया छोड़ करके चले गए तो हम अपने पार्टी में जो योगदान था, संघर्ष था, हम उनको तो जवाब करेंगे। आप जैसा हम थोड़ी हैं कि नहीं कर, आप सब रुक जाइए भंडारी जी, आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है?
इतना व्याकुल आप होइए। नहीं, व्याकुल नहीं हो रहा हूं मैं, आपका समय हो गया आपके अंदर। नहीं, आप सबको याद करेंगे, जो कातिल हो उनको भी याद करेंगे, जिन पर कोर्ट ने कत्ल का उम्र कैद दिया हो उनको भी आप याद करेंगे। अमर रहें, अमर रहें। अभी बता है भाई कदाचित भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गोधरा के आरोपियों को जिंदाबाद करते देश ने नहीं सुना, माफ करेंगे। और रक्त रंजित भूमि भले ही जिन लोगों ने निचले वाले लोगों ने माफ कर दिया हो, ऊपर उन घटनाओं को माफ नहीं करा जा सकता। उन गुनाहों की सजा आज न कल मिलेगी ही। हम उस पर जाना ही नहीं चाहते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम तो उन सभी लोगों को सम्मान करते हैं जिन लोगों ने जिनके ऊपर कोई आरोप लगे हैं, उसको न्यायालय अपना उस मामले को देखेगा। लेकिन किसी के समर्पण का हम उसको उस एक गुनाह से अलग नहीं कर सकते। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो आज बयान दे रहे हैं, जरा पूछिए ना उनसे, उनके गोद में खेलने वाले क्या क्या तस्वीरें आ रही है। ये तो बड़ा सदाचारी कृत्य है आपके। अरे बिहार के वोटबंदी पर ना हो भैया, जहां 25 दिन में पूरे वोट व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। वोटबंदी पर भी हमने कई डिबेट किए हैं, लेकिन मैं हैरान हूं आज सुनकर प्रदीप भंडारी जी कि ये शहाबुद्दीन के बारे में ऐसे पढ़ रहे हैं कसीदे कि जैसे शहाबुद्दीन ने समाज सेवा का कोई नया कीर्तिमान लगा दिया हो। 2 लोगों के कत्ल में उम्र कैद की सजा हुई और उसके बाद उनका नाम इस तरह से लिया जा रहा है जैसे इस देश को शायद स्वतंत्रता दिलवाई हो। नविका जी, आर मतलब होता है रंगदारी, जे मतलब होता है जंगल राज और डी मतलब होता है दहशत। ये जो आरजेडी रंगदारी, जंगल राज और दहशत करने वाले हैं, ये तो उस क्राइम का सिंडिकेट चलाते थे मुख्यमंत्री आवास से। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। शहाबुद्दीन को एक डीजीपी ने जब उसके ऊपर कार्रवाई करी तो डीजीपी को लालू प्रसाद यादव ने हटा दिया। लालू प्रसाद यादव के समय तो दलितों की हत्या होती थी। साधु यादव जो इनके खुद के साले, वो कहते थे पूरा क्राइम का सिंडिकेट लालू प्रसाद यादव चलाते थे। आज इनकी स्थिति देखिए, इनको ताजिया में इनकी विश्वास करिए, पर महाकुंभ को फालतू बोलते हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर के जाने वाले लोगों का अपमान करते हैं। ये इनकी शख्सियत। आज ये बड़ा हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रहे नविका जी, जरा दूसरे धर्म के ऊपर भी ज्ञान दे के बताओ। जरा किसी मौलवी ने जमीन हड़पी है उसके ऊपर भी सवाल लेके बताओ, तब नहीं बोलोगे। नहीं, तब नहीं बोलोगे। सनातन क्यों नहीं बोलोगे? अरे चले लालू प्रसाद यादव को बोलो, सनातन समझे पर नहीं समझेंगे। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लालू प्रसाद यादव की असली श्रद्धा तो यही है ताजिया के समय में, और इसीलिए जाके ये रही असली श्रद्धा, ये रही इनकी श्रद्धा। और आज मैं बताना चाहता हूँ नविका जी, अशोक यादव एक यादव परिवार का युवा, उसको आज मुहर्रम के जुलूस के अंदर किसी उग्रवादियों ने पीट कर उसको मारा। क्या लालू प्रसाद यादव ने उसकी बात करी? नहीं करी। वो यादव परिवार में अपने बच्चों के अलावा यादव की भी बात नहीं करेंगे। अगर वोट बैंक जो उनका है, वो वोट बैंक अगर यादव परिवार के बच्चे के ऊपर हमला करे। तुम तो आप 2 गुजराती से आगे निकल नहीं रहे हो। अरे शक्ति जी, इतना बीच में मत फड़फड़ाओ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस बिना किसी अड़चन के आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो।